ये कहानी है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में जन्मे दशरथ मांझी। एक बेहद साधारण परिवार से थे। वे मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। उनका जीवन गरीबी, अभाव और संघर्ष से भरा था। लेकिन इसी साधारण जीवन से एक असाधारण कहानी जन्म लेने वाली थी। गहलोर गांव एक पहाड़ी इलाके में बसा था। गांव और शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था जो लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। अस्पताल, बाजार और स्कूल जाने के लिए लोगों को लगभग 50-60 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। दशरथ मांझी की पत्नी भरोनिया देवी रोज उस पहाड़ को पार करके उनके लिए खाना लेकर आती थी। एक दिन जब वे पहाड़ से उतर रही थीं, उनका पैर फिसल गया और वे बुरी तरह घायल हो गईं। दशरथ मांझी उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन पहाड़ के कारण रास्ता बहुत लंबा था। समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मौत ने दशरथ मांझी को अंदर तक झकझोर दिया। वे टूटे जरूर, लेकिन हारे नहीं। उन्होंने उसी पहाड़ की ओर देखा जिसने उनकी पत्नी की जान ली थी, और मन ही मन एक संकल्प लिया, अब ये पहाड़ किसी और की जान नहीं लेगा। साल 1960 के आसपास उन्होंने सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी उठाई और अकेले ही पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई उन्हें पागल कहता तो कोई उनका उपहास करता, लेकिन मांझी अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। दिन में वे मजदूरी करते और रात में पहाड़ तोड़ते। तपती धूप, बरसात और ठंडी हवाएं कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। उनके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर घायल हो गया, लेकिन उनका हौसला और मजबूत होता गया। लगातार 22 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 1982 में उन्होंने पहाड़ को काटकर लगभग 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा रास्ता बना दिया। इस रास्ते ने गहलोर से वजीरगंज की दूरी 55 किलोमीटर से घटाकर लगभग 15 किलोमीटर कर दी। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उनकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उन्हें माउंटेन मैन कहने लगे। उनका जीवन सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे कहते थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी का निधन 17 अगस्त 2007 को हुआ। उनके सम्मान में बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। आज भी उनका बनाया हुआ रास्ता लोगों के काम आ रहा है और उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है।